भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना उदारीकरण के बाद की पहली योजना थी, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण और मानव विकास के लिए मील का पत्थर माना जाता है। मुख्य विवरण और उद्देश्य। समयावधि। इसकी यह योजना 1992 से 1997 तक चली। मूल रूप से इसे 1990 में शुरू होना था, लेकिन केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण इसे 2 साल की देरी से शुरू किया गया। मॉडल। इसे राव और मनमोहन मॉडल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों पर आधारित थी। प्राथमिकता। इस योजना का मुख्य केंद्र मानव संसाधन विकास था, जिसमें रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया। प्रमुख उपलब्धियां और कार्य। आर्थिक विकास योजना में 5.6% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक उपलब्धि 6.8% रही, जिससे यह एक अत्यधिक सफल योजना साबित हुई। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता। भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना। नई योजनाएं। वर्ष 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत इसी दौरान हुई थी। संवैधानिक संशोधन। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सेबी को दर्जा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को 1992 में वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। इस योजना ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और गरीबी कम करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। बुनियादी ढांचे। बिजली, सड़क, दूरसंचार के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिला।